तो कैसे चल रही है आप सभी विद्यार्थियों की 2022 बोर्ड परीक्षा की तैयारी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी कड़ी मेहनत के साथ लगे होंगे और अच्छे से बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए इसी क्रम में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। तो चलिए बिना देरी किए हुए इनका जीवन परिचय पढ़ लेते हैं और आपको इस जीवन परिचय को यानी इनके जीवन परिचय को याद कर लेना है, क्योंकि यह आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। आप इसे याद कर लीजिएगा और जिस तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूं, यदि इस तरीके से आप लिख देते हैं तो जीवन परिचय से रिलेटेड नंबर आपको जरूर मिलेंगे। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि अन्य महत्वपूर्ण लेखक और अन्य महत्वपूर्ण कवियों का जीवन परिचय कि किन किन का आपको याद करना है। तो यहां पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय आपको सेम इसी तरीके से लिख देना है। यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हेडिंग डालना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है, रेड पेन से हेडिंग नहीं डालना है। हिंदी के आलोचना सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अंतर्गत अगोना नामक गांव में हुआ था। हिंदी के आलोचना सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था? सन 1884 ईस्वी में। कहां हुआ था? बस्ती जिले के अंतर्गत अगोना नामक गांव में हुआ था। और इनके पिता पंडित चंद्रबली शुक्ल सुपरवाइजर कानूनगो थे। इनके पिता का क्या नाम था? पंडित चंद्रबली शुक्ल था। और आप ध्यान दीजिएगा कि इस जीवन परिचय में जितना आपको रेड पेन से लिखा हुआ दिख रहा है, इसे आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, रेड पेन से आपको नहीं लिखना है परीक्षा की कॉपी पर। और यहां पर आप देख सकते हैं शुक्ल जी इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण कर कानूनगो की परीक्षा में बैठे किंतु सफल नहीं हुए। इसके बाद आप स्कूल में अध्यापक हो गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इंटर की परीक्षा देने के बाद कानूनगो की परीक्षा में बैठे किंतु असफल हो गए और इसके बाद ये स्कूल में क्या हो गए? अध्यापक हो गए। और हिंदी शब्द सागर, मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु, हिंदी शब्द सागर के आप सहायक संपादक रहे। यही रहते हुए आपने अत्यंत खोजपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिस पर इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी से 500 रुपए का, कितने रुपए का? 500 रुपए का पारितोषिक भी मिला था। इसके पश्चात शुक्ल जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक नियुक्त हुए और डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। इस पद पर रहते हुए सन 1941 ईस्वी में, कब? सन 1941 ईस्वी में दमा रोग से पीड़ित होने से इनका परलोकवास हो गया। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था? सन 1884 ईस्वी में हुआ था। कहां जन्म हुआ था? बस्ती जिले के अंतर्गत अगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? पंडित चंद्रबली शुक्ल था। और हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने पर इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी से 500 रुपए का पारितोषिक भी मिला था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ये प्राध्यापक भी नियुक्त हुए थे और डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर रहे थे। और सन 1941 ईस्वी में दमा रोग से पीड़ित हो जाने के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का स्वर्गवास हो गया था। अब आपको बोर्ड परीक्षा में इनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के नाम, आपको किसी एक रचना का नाम लिखना है। विचार वीथी, चिंतामणि, रस मीमांसा, त्रिवेणी, हिंदी साहित्य का इतिहास। आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की किसी एक रचना का नाम लिखेंगे। तो चलिए मैं आपको बता दूं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अतिरिक्त आपको किनका किनका जीवन परिचय याद कर लेना है। आप जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय भी याद कर लेंगे। और महत्वपूर्ण कवियों में सूरदास जी का जीवन परिचय, तुलसीदास जी का जीवन परिचय, रसखान जी का और बिहारी लाल जी का जीवन परिचय आप याद कर लीजिएगा। तो 4 कवियों के जीवन परिचय। और आप चाहें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जय
जयशंकर प्रसाद यानी दो प्रमुख लेखकों का जीवन परिचय भी आप याद कर सकते हैं और ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आपको मैं वीडियोज के द्वारा इन सभी महत्वपूर्ण लेखकों और महत्वपूर्ण कवियों का जीवन परिचय उपलब्ध करा चुका हूं। आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, बिल्कुल आसान शब्दों में बताया है। और अब आपके पास समय बिल्कुल भी कम बच रहा है क्योंकि 24 मार्च दिन बृहस्पतिवार को आपका हिंदी का पेपर है और मैं जल्द से जल्द आपको बताऊंगा कि आप बोर्ड परीक्षा में हिंदी की कॉपी यानी हिंदी का पेपर कैसे सॉल्व करेंगे, हिंदी की कॉपी कैसे लिखेंगे। जल्द से जल्द एक वीडियो के द्वारा मैं आपको बताऊंगा, आप कमेंट कीजिएगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आपके लिए आने वाली है जिसमें मैं बताऊंगा कि आप मात्र इतना पढ़ लीजिए, कितना जो आपको मैं बताऊंगा और वहीं से आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।